गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड सब मॉर्निंग लोग को सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बारिश वारिश हो रही है जी? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ। हाँ सर जी, इधर लगातार। बहुत बारिश हो रही है। ए आवत न हो। कोई माइक ऑन किया है क्या? बड़ा चिरई उड़ई बोला था सर भाई। सूरज अग्रहरी कोई है, वही किया है। ए सूरज, बगीचा में पड़ा हुआ का हो? नहीं साहब, सूरज हो। हाईवे पे। हाईवे पे। अरे तब बंद बंद कैला मैं किया नहीं, आम उम भी नहीं आता, हम लोग पहुंचवा दिया। अरे साहब, हाईवे पे ये बगीचा एक बार में आई रहा। हाँ तो बंद कला मैं किया, तो हाईवे पे तो ट्रक लूटल जाला। बारिश बहुत हो रहा है ना जी, बहुत दिक्कत है। कल यहाँ हम बनाए थे कुंदरू का भुजिया, अब बना के खाए जाते रही, तब बहरे आके देखे तो अंगनवा में जोंक टहल रही थी, जहां पे बर्तन वर्तन धोया जाता है। अब उसको देख लिया तो जैसे लग रहा था वही बनाए हैं। उसमें दो तीन ठो मिला देते तो कोनो अंतर नहीं समझ में आता, सेम टू सेम वैसा ही लगता है ना। तो भूपेंद्र जोंक को खाए हो कि नहीं? कहा था जी? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा स्नेल खाए हो? स्नेल कौन कौन स्नेल खाया है? प्रीति खाई है स्नेल, दोहना जो इसको बोलते हैं, जो शंखवा में रहता है। घोंघा। हाँ हाय घोंगा। सर। घोंघा सर, घेंगा। खाई हो। हाँ नहीं हो, घेंगा तो डिजीज हट, कुछ बोले घोंगा के घेंगा वाला हम। खायो जी। एक दिन वहां हमको प्रीति जी फोटो भेजी थी, कह रही था जी देखिए कितना मस्त लगता है, खा लीजिए कुछ बीमारी दूर हो जाएगा। उनका बाहर आया था कुल हम ना खाए। नहीं खाया होगा? अरे भाई अगर आपको फेफड़े से संबंधित या खांसी या टीबी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप खाएंगे तो बहुत आराम होगा उससे, बहुत आराम होगा। अच्छा कुत्ता खाए हो? कोई कुत्ता, कुत्ता खाए हो कोई लोग? नहीं खाए हो? अरे भाई तू लोग समझो तो विकास कुत्ता उल्टा क्या बोलते हैं उसको, टीबी के पेशेंट को खिलाया जाता है। क्योंकि कुत्ता खिलाओ तो उसको पता नहीं रहता कि कुत्ता खिला रहा है, और कुत्ता बना के जब खिला दोगे ना तो फिर वो उल्टी कर देगा ना, तो बताया जाता है कि सब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा जब उसको पता चलेगा कि कुत्ता खाया तो। यस सर। हाँ ये बात सही है ना? यस सर, सही है। हाँ। ये कलसिया खिलाने के बंद बाद रही बताया है। जाता है। हाँ अभी कलसिया 2-3 दिन बंद रही, काहे कि आई एम गोइंग टू बहन की शादी में, तो शादी में जाना है तो हम को तो ये सब न्योता व्योता कर ले। जाना है शादी में, हम जा नहीं पा रहे हैं बस क्लास की वजह से, लेकिन जाएंगे, आज जाना है हमको। चलिए मेरा सब सुबह वाला क्लास, अरे शाम वाला क्लास भी सुबह, सब सुबह हो गया है। पढ़ा के निकल जाए फिर 2 दिन बाद चली थी क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे जी अल्फाबेट। अल्फाबेट का प्रथम टाइप खत्म हो गया था, सेकंड टाइप भी खत्म हो गया था। अर्थात कहने वाली ये बात है कि एबीसीडी के सभी अक्षरों को हम बता दे रहे थे कौन कितने नंबर पे है, कहाँ है। अब आती है बात कि एबीसीडी में हम लोग विपरीत क्रम में भी पढ़ रहे थे कि अगर एबीसीडी को हम लोग पलट देते हैं, उल्टे क्रम में लिख देते हैं, तो भी हम क्रम बता ले रहे थे आसानी से। उसके लिए हमको एबीसीडी को पलट के अगर क्रम बताना था तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो मान लेफ्ट में दिया था उसको राइट बना लेते थे, जो मान राइट में दिया था उसको लेफ्ट बना लेते थे, और लेफ्ट राइट बना के हम लोग उसको सॉल्व कर ले रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसी पे सवाल कर रहे थे और आप लोग भी सवाल कर रहे थे। उसके बाद बहुत लोग भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत लोग नहीं भेजे हैं तो ऊपर कोनो इफेक्ट भी ना आमद भेजे हैं ना। तो आइए लगाते हैं सवाल।
सवाल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? सवाल लगाने के लिए मान लीजिए, चलिए एक सवाल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के दाएं, 18वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए लगाइए, तो लगाइए फटक से। ये लगाई 10 रुपया। यस। सर यस होगा, यस। ए प्रवेश, प्रवेश तो के मारब यस। हम, तो कि कल ये पहले उत्तर ना बोला क्या? सर जी 10 रुपये तो सर वाली जी बात रही। ऐसे हो गया होगा सर ऐसे। जी। इतना हम देता है तुम लोग की। हाँ, हाँ, पैसा देंगे हम। क्यों, मिलना चाहिए ना। हाँ मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। कौन है? रूबी? हाँ, हाँ पैसा तो मिलेगी, पहले बात हमारा उधार ले बात लेगा 500 रुपया। से वो कर, ये नहीं ना सर, अब बोले। अरे आवत का ही अब सवाल दे तो फंस जीबू, पढ़ ले ना कुल। हाँ तो सर यस बताए चलिए, तो। यस। और किसी का कुछ आ रहा है? सर यस छोड़ के सर जी आ ही पी। अरे, आएगा। अरे प्रीति का पी है, वेरी गुड। सर जी आई। पी और आई, प्रवेश का आई, वेरी गुड। और क्यों? कोई? फुल प्रवेश है क्यों? क्या है सर जी? एक ही आई हमार। सौरभ का क्यों? और अरे काजल, आज उत्तर नहीं आ रहा है क्या? सब काजल बताए ना, सवाल उत्तर यस नहीं आ रहा है। सर अरे क्यों? तो या साला, क्यों? यस सर। क्यों नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं। क्यों क्या आएगा? अब लगाएंगे तब पता चलेगा क्यों आया है। हमको नहीं पता क्यों आएगा। देखो, तो हमने ना इसमें विपरीत क्रम बोला था ना कुछ एडिशन। माइक बंद कर लीजिए। हमने इसमें बस यही बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं के 8वें के बाएं के 12वें के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? ना हो तो फटाक से कर लेते हैं। आइए भैया, लेफ्ट राइट को जोड़ते हैं। पहला लेफ्ट है, लेफ्ट लिखेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। फिर लेफ्ट 12 और 18। फिर उसके बाद ये लेफ्ट लेफ्ट दोनों आ गया तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 13 में से 12 जाए 1 और राइट 18। अब लेफ्ट राइट आ गया, फिर लेफ्ट को जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। और राहुल सर कितने साल के हैं? 18 19 साल के हैं। तो यस पे यस, यस वाला उत्तर सही। कहा प्रीति, कैसे गड़बड़ा गया अकाउंट? क्यू वाले देख लो जरा, गिन के दिखाई क्या? फिर अब गिन के दिखाना जरूरी है क्या? नहीं, अब ये इजी वाला हो जाएगा, गिनना नहीं पड़ेगा। फिर ABCD लिखना पड़ेगा हमको। ABCD तो लिखना ही है, बिना ABCD लिखना। आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, 18वां अक्षर कौन सा होगा? फटाक से बोलने का। वाई। वाई सर बी सर। होगा, बी। अब बोल के चुपा देना, हम आवाज सर भाई। हाँ सर वाई। और बोलो जिसको जिसको आराम सुनना थी। हम आवाज सबका पता चले कि उत्तर बोले। अरे वाई उत्तर आएगा। तो कुछ लोग तुम लोग बोल रहे हो सर वाई उत्तर आएगा। ABCD में सर वाई कहाँ है? खाली वाई है। देखिए, राइट और लेफ्ट आ गया कॉम्बिनेशन, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो आर कितना हो जाएगा? 17। सही है ना? तो पलट साहब। L17 हाँ सर। L17 हाँ, L17। हाँ, कोई यस सर, यस भूपेंद्र 17। बोल रहा है लेफ्ट हाँ का सर। सर। भूपेंद्र बोल रहा है हाँ सर। नहीं सर, एक पलटल जाए ना, पहले विपरीत बोले हैं, विपरीत क्रम में लिखने पर। तो ये L12 हो जाएगा। ये आर, अरे अरे, ये तो कोडिंग लिखा है, ये तो है अल्फाबेट। आता कुल है, लेकिन अरे करके गलत कर दे।
अरे अरे मार ये तौलिया गलत कर दी। सर जी प्लीज सही करने दीजिए, तो कंप्यूटर में थोड़ी सही करने देखा, इरेज करेंगे वही पता है क्वेश्चन में हटा देंगे सब। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे जब पेपरवा दोगे ना, पेपरवा देते समय लगता है सहूलियत दिख रहा है, टिक करके आगे बढ़ोगे ना, फिर दिमाग में जब गलत रहा लगता है, फिर से वापस जाओ, जाते जाते स्क्रॉल करने में टाइम है, बहुत तेजी से दिखता है भाई। ए भाई सूरज, हाईवे पे बस बंद करा जल्दी से। तो लेफ्ट राइट को जोड़ देंगे तो एल कितना हो जाएगा, 12 5 17, फिर एल 18, अब इनमें तो घटी नहीं, तो एल ना घटी तो -1 हो जाएगा। जब उत्तर माइनस में आ जाता है तो क्या करते हैं, तो 26 जोड़ उत्तर जब देते हैं। माइनस 26 में आता है तो क्या जोड़ करते हैं, देते हैं। 26 जोड़ देते हैं। तो यल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 नंबर पे कौन आता है, वाई आता है ना। वाई वाला सही है, बाकी अरे सर जी वाले गलत हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड पे आइए। टाइप थर्ड पे आने से पहले एक खेव लगा देगा, एक खेव लगा देगा, एक खेव लगा। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट, 17वें अक्षर के लेफ्ट, 12वें अक्षर के राइट, 25वां अक्षर कौन सा होगा अगर अगर अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। तो भाई सालू आज उत्तर नहीं बोल रही है क्या, सालू खाली माइक ऑन करके सो गई क्या तुम। सर के आएगा। हम आया ना थे, हमें कहा आवाज, हमके तो तू लोग लगा के बताइए के है सर। भूपेंद्र सर के। यह हाँ सर यह आया है। हाँ, प्रीति का यच आ गया, यच आया सर, और यच। यच आ गया, और इतना भाई। हाँ यच, और रुको रुको रुको, कोई बोली तनु, तनु क्लास में है ना, तनु, तनु बताओ कितना आएगा। मनीषा क्लास में, मनीषा बताओ कितना आएगा। तनु बताओ, मनीषा बताओ। सर यच ही आएगा, सही है, यच यच आएगा। अरे भूपेंद्र मारा लगा वही है तो सर एच आया सर जी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। आगे तू शांत रह सर नहीं। एच आया है। हाँ, और बताओ, और बताओ भाई, मनीषा बोल रही होता है। हाँ के, और बोला जब भाई, अरे हमारे सेकंड सेमेस्टर। हाँ यच मान गया, प्रिया, प्रिया यच आ गया, प्रिया का यच। और कोई, आने वाला घर खाली है, जल्दी बताओ भाई। एक का दो, एक का दो, 3, एक का दो, 1 रुपया लगाइए, 2 रुपये पाइए। आने वाला घर खाली है। भूपेंद्र, भूपेंद्र आंसर पे लगातार बदल रहे हैं, पति इधर उधर कर रहे हैं, इनका आंसर मान्य नहीं होगा। वो सर हमारे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। नहीं तो कैलकुलेशन में तो गड़बड़ होगा, और क्या गड़बड़ होगा ना। भूपेंद्र जल्दी ना बोले, क्या बोले रही ना, सही लगाना है। आने वाला घर खाली है, बस हो गया। चलो हम बता देंगे अब, देखा मानिया उधर बोले, मानिया चलो अब तब देखा L5R17, अब एक जोड़ दे जाई, सही है ना। नहीं, सही है चेंज नहीं? किया पहले जाए, पलटेंगे, चेंज पहले किया पलटिए जाएगा। उसको। चेंज करेंगे। बदवा में हम बोले थे
कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत पलट क्रम है। दिया जाए। हाँ, बोले थे कि पलट दिया जाए तो पलटल जाई तो क्या कर जाई ना, तो पलट देवल जी। R5, L17, R12, L25। अब RL को जोड़ेंगे तो RL को जोड़ेंगे तो पहला R है, तो इसलिए 17×5 क्या हो जाएगा, 22 हो 22। जाएगा। फिर R12 हो जाएगा, फिर L25 हो जाएगा, फिर R आ जाएगा। तो R में से दो राहुल आ गए, तो एक का राहुल में पृथ्वी पर रहेंगे, हम रहे थे कोई के। हाँ, R22 में से R12 जाएगा तो R10 आ जाएगा। उसके बाद L25 आ जाएगा, और 25-10 जोड़ ली तो 35 आ जाएगा, लेकिन उत्तर R में 35 आएगा। अब ऐसे 35 में उत्तर मान्य होता नहीं है, तो इसको लेफ्ट में बनाते हैं। लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते 27 हैं, घटा देंगे। 27 से घटा देते 27 हैं। घटाते हैं कि 27 में से घटाते हैं, बताओ। 27 में से घटा 27 में से घटा 27 में से घटाते हैं। जब 27 में से घटाएंगे तो घटबन करी, तो घटी तो यल आई, लेकिन अब 35, ये 5 3 8 हो जाएगा, लेकिन 8 किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में उत्तर आता है तो क्या करते हैं, माइनस में उत्तर आता है तो क्या 26 करते हैं, जोड़ेंगे। उसमें 26 जोड़ेंगे। इस जोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान में रखा करो, यहाँ तुम लोग यही गलती किए होगे, फट से 35 में से 27 घटा दिए। कहें 27 में से 35 घटाना है मेरे भैया, तो L-8 आ जाएगा। L-8 आ जाएगा, तब इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें 26 जोड़ देंगे, -60 में 26 जोड़ेंगे। और जब माइनस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और राहुल सर कितने साल के हैं, 18 साल के हैं। आई तो उत्तर, सब लीजेंड लोग का उत्तर गलत हो गया। बारे भाई बीएड वाले, वाह 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 वाह, रूबी दीदी का भी ये सर आंसर की गलत मार हो गया, सही वाह भी वाह है। वाह। हाँ तो अरे वेरी गुड, तू ना बोल रहा ना तो सही, हम तो के बोलो ही ना, तू शांत रहा, ठीक हो। जिन बोला प्रवेश, तो जब बोलवाई तब बोले क्या, जरूरत पे बोले क्या, सर ठीक है। हाँ सर इसको अल्फाबेट में सर चेक करके बताइए सर, हम चेक करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दादा, ला आवा आवा प्रिया, देखा ABCDEF G। अरे ज्योति क्लास में आई है ना आज, GHIJKLM। सर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। 4 5, अरे यार रिवर्स वाला सवाल बोले है ना, यस सर। तो फिर लिखी है ABCD, हम वो हम लिखे थे आगे के प्रोसेस के लिए, चलो ओके वहां रहेगा। एफ लिखे थे, AB हम जानते हैं तुमसे गलती कहाँ हो रही है, CDEFGHI, संग बोलो तो मजा आएगा ना, एक इकाई दो इकाई, JKL। ए प्रवेश ना लिखो ABCD ना, ओ सर जी सिर्फ गिनती ये बदल दे होते ना आप। यस CUVW ना समझत हुआ, WXYZ। जेड। हमरे तोरे बदले लगाओगे अपना प्रवेश तो बदल देती, बात को थोड़ा समझिए। वी आर टेकिंग द लास्ट बच्चा ऑफ क्लास, समझ रहे हो, यहाँ हमने तैयारी थोड़े कर थी, सिखावत थी। यस सर यस। गड़बड़ा जाई तो उनको ओवर हो जाएगा, फिर हमारे पढ़े ले कोनो फायदा नहीं। आते 26 हैं, खत्म कर दीजिए। देखो खत्म कर दे, देखो देखो प्रिया, गलती तुम यही कर रही होगी, नहीं पलटने के बाद गिन रही होगी, नहीं हो डेले कहाँ से है, सवाल में तो कई डेले तो एक ही पढ़े के ना, बाकी हम लोग पलट के इसलिए लगाते हैं कि हम लोगों को उत्तर आसानी आती है लाने, इसको कुछ नहीं, ये आप जैसे दिया है वैसे ही इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, लेफ्ट से 5वां पे आ गए तो ई, अरे कहाँ गल, अच्छे विपरीत क्रम है ना, 1 2 3 4 5, भी पे आ गए। अब इसका राइट 17, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ई पे आ गए 17। अब इसका लेफ्ट 12, इसका लेफ्ट किधर होगा, 1 2 3 4 5 6, अल्लाह लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने आ गए, क्यू पे आ गए।
अब उसके बाद इसके राइट 25 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आया सही प्रिया? यस सर। कहाँ गई तू? बाया दाया गड़बड़ा देते वो बहनी, बाया दाया देख के चलो ना। जब पहुंचो ना तो वहां गोला पा लो और उसके बाद देखा कि यार दाहिने वाला की यार दाहिने वाला, यार बाया की यार बाया, ठीक है? तब काउंट करो। ठीक है सर। और किसी की दिक्कत है तो पूछ ला, नहीं फिर एबीसीडी में जाकर फिर ना लिखो जी ने अगर ना हो तो। मम्मी कसम, पापा कसम, फलाने कसम। आ रहा है ना सबको? आखी क्रिया और कर दीजिए, नेटवर्क गायब हो गया था इसलिए समझ नहीं आया। क्या हुआ? किसको नहीं समझ में आया? तो समझना है? अरे भाई क्या नहीं समझ में आया? ये तो बस आंसर लगाना तो बता दो। काम नेटवर्क अच्छा क्या नहीं समझ में आया? काउंट करना नहीं समझ में आया कि ये लगाना समझ में नहीं आया? ये नेक्स्ट बताए हैं मतलब तुमको आवाज थर्ड नहीं टाइप। मिलेगा क्लियर? हाँ थर्ड टाइप अभी नहीं बताया थर्ड यार, टाइप अभी सवाल बता रहे, थर्ड टाइप नहीं बताया। अरे भाई थर्ड टाइप ना बतेले पाप पर ही हमारे पे, अगर थर्ड टाइप इतना तेज बताए। हाँ थर्ड टाइप में आए ना। अब अभी से भी फिर पूछ ले रहे हैं। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो ना प्रॉब्लम। दिक्कत है ना? ये जो नो 27 प्रॉब्लम। में से घटाने के बाद जो फिर 26 हाँ क्या किए हैं वही फिर से बता दीजिए। अरे 26 इसलिए किए क्या कि उत्तर माइनस में आया था, और जब उत्तर माइनस में आता है तो उसमें 26 जोड़ देते हैं। पहला दिन दूसरा दिन का क्लास देखो, रूल लिखवाए हैं 2 दिन। ठीक ठीक, है? हाँ ठीक। ओके। आओ और फर्स्ट और सेकंड टाइम हम पढ़े ही नहीं है तो क्या करें। अब मुझे थर्ड टाइम तब थोड़ा थोड़ा समझ आया। अरे प्रज्ञा कहाँ थी तुम कल? यहाँ तुमको क्लास में ढूंढ रहे। अरे कल हम तुमको जेनेटिक्स में ढूंढ रहे थे। सर नेटवर्क नहीं चल रहा था इस टाइम, 2-3 दिन से क्लास छूट रहा है मेरा। नेटवर्क नेटवर्क चला लगा प्रज्ञा? नो ये क्या सर। करा मोबाइलिया? पटक दे। सर सर पटक दो। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए जल्दी। हाँ फाइलर। एक बार सर अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों से बढ़िया रहूंगा, पकड़ के बंद कर देंगे। जब नोटिस सर आएगा तभी ना हम सर हाँ, ऑनलाइन गुस्सा आता है नहीं। सर स्टार्ट कीजिए ऑफलाइन। गुस्सा से ना कर जला, बहुत गलत बात है ना ना, पाप पड़ता है। सर उसका रिकॉर्डिंग क्लास भी नहीं देखे, नेटवर्क नहीं चल रहा था इस वजह से। मोबाइल अब देखो, अब आते हैं रिकॉर्डिंग देख के देख रहे पड़े कुछ समझ में आ जाए। अब आते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स में आते हैं हम लोग। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब क्या? एबीसीडी में क्या है? अच्छा 26 26। 26 अच्छा, 26 26 अच्छा ना। अब प्रिया कल का बर्थडे मनाई है तो बोली नहीं रहे 26 अच्छा है। 26 अच्छा है। अभी 26 के बटवा कट थे, 13 थे और 13 थे। 13 हाँ 13 तो जब तेरे सवाल में देखा कहा थर्ड टाइप फर्स्ट हाफ रिवर्स, मतलब जो 13 अक्षर है उनको क्या कर दिया जाए? पलट दिया पलट दिया जाए। जाए। एबीसीडी में अभी तक सीधा सीधा पढ़े थे, अभी एबीसीडी में सीधा सीधा पढ़े। प्रवेश लोग नहीं बोला, तू सन दूसरे से बुलवा दा। क्या बोलते हैं फ्रेशर्स, ए नो हरवा लोग बोलो। देखो एबीसीडी लिखा है, एबीसीडी सीधा हम लोग जान गए कैसे गिनना है। एबीसीडी को पलट दिए तब भी हम लोग जान गए कैसे गिनना है। अब एबीसीडी के 2 भागों में इसे 20 से काट दिए और हरिया वाले भगवा को क्या कर दिए जी? पलट दिए। तब ये हरिया वाली भगवा को जब पलट दिए तब बताना है कि कौन अक्षर कहाँ आता है, और उसी को बोलते हैं फर्स्ट हाफ।
फर्स्ट हाफ में पहले थोड़ा सा लिखो लिखो। अल्फाबेट में एक एक अलग करो था बंद कलम आई। अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं अगर प्रथम 13 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए एवं अन्य सभी यथास्थिति में हो तो इसे प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम कहा जाता है। ये सूरज समझ में आता ना? हाँ सर जी। हाँ वेरी गुड ना तो बोलिया। ये लोग तो के सर यथास्थिति बताइए। हाँ यथास्थिति मतलब जैसे के तैसे, ज्यों का त्यों। मतलब हम पहले पढ़ने में गधा थे अब भी गधा हैं तो इसको बोलेंगे हम यथास्थिति में हैं। इस क्लास में हरिओम है क्या? प्रिंस है क्या? प्रिंस कुमार सेकंड सेमेस्टर। क्या बोलते हैं, आशीष है क्या? सब नहीं है लग रहा है। लिख ले जाओ। यस सर। प्रज्ञा नहीं है क्या क्लास में? प्रज्ञा बड़ी वाली प्रज्ञा सो गई होगी। आप इसी क्लास में? आप इसी क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं बोलना, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलती भी नहीं है तो पूछना पड़ता है ना। सर आ रहा है समझ में। विकास हाँ वेरी गुड, वाह वेरी गुड, बोलना ऐसे ही। क्या हम तो लोग के सिखावे में तो पढ़ा थी ना, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन हो रहा है। और जब सीखेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। किसी को चाय पीना है या ललच रहा है? अगर ललच रहे तो ललचिए, हम चाय देंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि देंगे तो हमारा कैमरा जल जाएगा। सर पी के बैठे हैं। हम देखा थी क्या? हमारा तू देखला हम चाय पिए थे, तू हमारा देखला तो हम तो देख ली हम ना मतलब। ये लिख लिए ना, मिटा रहे हैं। आइए चलते हैं तारों के शहर में। तारों के शहर में मतलब पढ़ाई के तारों के शहर बना जाते लोग तो अलग है, कुछ सोच लोगे। देखो अगर देखो प्रथम अर्धांश को पलट दें, मतलब जो यहाँ ए से लेके बी सी डी एम तक था, अब इसको पलट के क्या कर दिया जाए, इधर से लिख दिया जाए। ठीक है तो अरे यार लिखा उल्टा लिखा जाए। अरे यार फिर भुला गए। हाँ ए से उधर ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
एन ओ। बस सर एम तक ही। हाँ बोलना चाहिए ना, तू लोग बोलते ही ना, फिर वह गलत करा दिए। तो देखो जी एबीसीडी में 26 अच्छा 26 में तो देखो ये 13 तो सीधे है, लेकिन जो प्रथम के 13 उत्तर हैं उनको क्या कर दिए हम लोग, पलट दिए हैं। किस ऑर्डर में लिख दिए हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए हैं। ऐसे तो हम लोग पूरा एबीसीडी पलट रहे थे, लेकिन अब क्या किए हैं, फर्स्ट हाफ को केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं और सबका क्रम उनके यथावत स्थान पर आप लिख दीजिए। वहीं पर है। हो गया। अब आते हैं हम लोग की सवाल कैसे लगाएंगे। चलिए लिखिए, सवाल लिखिए। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। बताओ भाई। एम होगा सर, एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। बोले हैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर, प्रथम अर्धांश को पलट देने पर मतलब 13 अक्षर तक पलट देने पे, देखा यम तक को क्या कर दिए, इधर पलट दिए। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, यही बोले। लगाओ, बताओ प्रवेश, बिना गिनले लगा के। ए सर जी। सर बी। सर सर जी ए। लोग का ए बी बी और एम आया था ना। माला तो आ रही है, हम आई गए। देखो करते क्या है, पहले तो काउंट करके चेक कर लिया जाए कि क्या है, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए जेड आएगा। ए यम के सर जी के यन आएगा सर, यन। यन। वेरी गुड। अब देखा कैसे लगा, यही समझना है। देखो अब अगर पढ़ा जाए अगर एबीसीडी तो बाएं से पांचवा क्या है, 1 2 3 4 5 कौन है, आई पे आया, इसके दाएं आठवां, अब इसका दाएं किधर होगा, इधर ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 किस पे आ गए, ए पे आ गए। तो अब वहां एग्जाम ए आएगा, तो अब एग्जाम में तो हम लोग ऐसे पढ़ के तो बताएंगे नहीं ना, कितना के लिए एबीसीडी लिखो, बोलो। तुम्हारे सामने ही अल्फाबेट का कई क्वेश्चन रहेगा, एक में प्रथम अर्धांश पलटा रहेगा, एक में पूरा विपरीत रहेगा, एक में द्वितीय अर्धांश पलटा रहेगा, एक में दोनों अर्धांश पलटे, मतलब अब कुल मिक्स रही। तो एबीसीडी समझ रहे हो ना कितना लिखना पड़ेगा रफ शीट पे। सर बोलो उतना लिख पाएंगे। सर हाँ सूरज अग्रहरी कौन है। कहे हो, अरे सर जी माइक को ऑन कर दे रहे हैं तो आपका फिगर नहीं दिख रहा है। अरे माइक बंद कला, सूरज ऐसे कला कि सूरज अग्रहरी कौन है, हमका यार उसके पे इनाम उनाम रखा गया क्या, डरा गए हम। ये सूरज माइक बंद कर भाई, जा जाए लोग तो दिक्कत, बंद कर, बंद कर। देखा तो काउंट कर रहे हैं तो ए पे आ जा रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल हमारे पास आ गया भाई फर्स्ट हाफ। सर जी बोलते थे कि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट देने पर, तब तो सर जी हम लोग इसको लेफ्ट को राइट बना लेते थे, राइट को लेफ्ट बना लेते। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे आप फर्स्ट टाइप में हल करते थे सेम वैसे ही हल करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है अभी बता रहे हैं। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट 8 5 13। अब इधर से आप लेफ्ट से 13 अक्षर बताएंगे तो आप ए पे, अब जैसे यहां पहुंचोगे ना जी, बी पे पहुंचोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो
यहां पहुंचे तो 13 ये तो लह गया, लेकिन अब वही 13 से जब ज्यादा और कम आएगा ना तब नहीं लहेगा। ठीक है, कैसे? तो देखो, जब भी उत्तर आपका 13 या 13 से कम आएगा, कितना जी? उत्तर जब 13 या 13 से कम आएगा तो 14 में से घटाकर लिखा जाता है। कितना में से? 14 में से घटाकर। तो यहाँ पे क्या बोले, जब भी उत्तर 13 या 13 से कम आता है तो वहां पे 14 में से इसको घटा दिया जाता है। देखा, अब 14 में से 13 के घटेगा तो कितना आ जाएगा? एक नंबर पे कौन आता है? ए आता है, पता है ना? उत्तर आ गया हमारा। हम ये तो अभी लग गया इधर से काउंट करने पे ना, अभी सवाल बदलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर उत्तर 13 से ज्यादा आ गया, यानी 14, 15 कितना भी आ गया, तब 13 में से 14 में से नहीं घटाया जाता है। जैसे अगला सवाल नोट करो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसको लगाओ। जब इसको लगाओगे तो देखो कितना आ जा रहा है, लेफ्ट राइट को जोड़ दोगे तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। अब 17 तुम बता सकते हो कि क्यों ना, क्यों, लेकिन काउंट कर बताना है। देखा कैसे? देखा काउंट करा, एक कहा गया, 9, 8, अरे यार सॉरी, कम लाना था यार हमको, बस ठीक, वो तो सही है, ठीक। सुनो, तो जब उत्तर 14 से ज्यादा आता है, ये उत्तर 14 से ज्यादा है ना, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। जैसे यानी अब यहाँ पे क्यू था तो क्यू आप बता सकते हैं। दिक्कत तभी होती है जब उत्तर आपका 13 से कम आता है। तो जब 13 से जब भी कम आएगा तो कुछ करना नहीं है, बस उसको 14 में से घटा देना है। जैसे लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसको जब करोगे कितना हो जाएगा? लेफ्ट 7। 7 नंबर पे क्या आता है? जी आता है कि नहीं? बोलो बोलो भाई, 7 नंबर पे जी आता है ना? तो जब एयर से काउंट करवा, 1 2 3 4 5 6 7, जी पे पहुंच गए। ले एक बात याद रखना, नियम फेल भी होगा, तो इसीलिए जब भी आपका 13 से उत्तर कम आएगा, जब भी उत्तर आपका 13 से कम आएगा तो आपको किसमें से घटाना है? 14 में से घटा देना है। और अगर 13 से ज्यादा है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 में से घटाई के लिए, अब 14 में से 7 घटेगा तो 7 मिली लही नहीं रहा है, कुल हुआ आ जा रहा है तो लह जा रहा है, वही चीज। सर पहले रूल लिख लो। सर, जब हाँ, ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे? जब ज्यादा आएगा तो सेम टू सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे ऐसे कर। अब जैसे 26 से ज्यादा आ गया तो फिर उसको 26 से ज्यादा आएगा तो उसमें से 26 घटा लेंगे, और 26 घटाने के बाद जब वो 13 से कम है तो फिर आपको 14 में से घटाना होगा। अभी हम करा रहे हैं, समझिए। सर हाँ बोला। सर काउंटिंग किधर से करेंगे, ए की तरफ से कि एम की तरफ से? अरे भाई, काउंटिंग जिधर से आएगा, आर आएगा तो इधर से करेंगे, यल आएगा तो इधर से करेंगे। समझ में आ रही है बात? सर रूल पहले लिखवा दीजिए तब समझ में आएगा। हाँ, रूल पहले लिखिए, रूल लिखिए, रूल लिखिए। उत्तर, भाई देखो लेफ्ट राइट में क्या नहीं कंफ्यूज हो रहा है। लेफ्ट आया तो इधर ही से काउंट करेंगे, राइट आया तो उधर ही से काउंट करेंगे। लिखो, अगर उत्तर 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए, तब यदि उत्तर 13 या 13 से कम आए तब 14 में से घटा लेते हैं, लेकिन उत्तर 13 से ज्यादा आने पर यथास्थिति में लिख देते हैं। यथास्थिति में लिख देते हैं।
चला लिखा था। सर हाँ सर यहाँ ऊपर पहले आप जो ये इंग्लिश वर्णमाला वाला अक्षर लिखे वहाँ पे ये समझाइए, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, यहाँ ऊपर समझाइए, हमको कुछ कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा। अरे तर ज्योति 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 क्लास नहीं किए ना 2 दिन से। बाएं से देखो, बाएं से मतलब कि अंग्रेजी एबीसीडी कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है ना। इधर से पढ़ते हैं ना कि उधर से पढ़ते हैं, जेड की तरफ से, बाएं की तरफ से पढ़ते हैं। एबीसीडी भाई कहाँ से पढ़ते हैं, देखो इधर से पढ़ते हैं, ठीक है, बाया है कि नहीं, बाएं से ही तो पढ़ते जाते हैं दाएं की ओर। कि बताओ आज दाया से पढ़ा चालू कर जला एबीसीडी। और ये थर्ड टाइप पे हम आ गए हैं। जब तक वो दोनों वीडियो नहीं देखना, ये नहीं तुमको समझ में आएगा थोड़ा सा भी, ठीक है। ये रूल लिख लिए थी, रूल लिख लिए थे, लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। जोड़बा कहते कितना हो जाए, 3 2 5, 5 नंबर पे कौन आता है, ई आता है कि नहीं आवाज, लेकिन काउंट करा, देखा देखा जैसे नियम पे अपने लगाएंगे तो 5 ई आ जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे देखा, लेफ्ट से 2 1 2, अब इन करे राइट 3 1 2 3, आई पे हम लोग तो जा रहे हैं जी, आई आना चाहिए, लेकिन ऐसे तो ई आ जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि जब उत्तर जोड़बा तो 3 2 5 हो जाए, जब उत्तर 13 या 13 से कम आता है तो क्या करना होता है, 13 या 13 से कम आता है तो क्या करना होगा, 14 में से घटा देते। तो 14 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। और 9 नंबर पे कौन आता है, आई आता है, आई आया, आई बात समझ में ना। तो जब भी प्रथम अर्धांश को पलटा जाएगा तो आपको याद रहे कि उत्तर 13 या 13 से कम है। तो लोग ना पता देखा, जब भाई एबीसीडी आ रही है तो पलटा है 13 अक्षर वा, और जब 13 से कम आ रहा है तब तो अंडबंद उत्तर आएगा ना जी, जो इधर वाला इधर आ गया। 14 में से इसीलिए घटाते हैं कि इधर से हमारा रिवर्स ऑर्डर सही है, इसीलिए ये बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं खुद ज्यादा लेके ज्यादा वाले लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा, तो लेफ्ट राइट तुरंत जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 16, 16 पे क्या आता है, पी, देखा आवत है कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया कि नहीं। जब यन के इधर डाक जाएगा ना तो सही आएगा, यानी कहने का मतलब जब भी उत्तर 13 से ज्यादा आएगा तो इसको घटाएंगे हम लोग नहीं 14 में से, कि हमारा उत्तर सही आता है। जब कम आता है तभी उसको 14 में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। याद हो गई ना बात, याद हुई कि नहीं बात याद हुई कि नहीं, बाकी बात मत भूलिएगा कि सेम प्रोसेस है। अगर राइट आया तो उसको प्लस लेफ्ट बनाने का वही प्रोसेस है, माइनस आया तो उसको सही करने का, सब कुछ करने के बाद अगर लास्ट में उत्तर 13 से कम आता है तो 14 में से घटाएंगे, और सब कुछ करने के बाद अगर उत्तर 13 में से कम नहीं आता है तो कुछ नहीं करेंगे। देखा लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर नहीं जी, सॉरी 13वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के बाएं 12वें के दाएं 13वां अक्षर कौन होगा। अरे अंग्रेजी वर्णमाला बोल दिए हैं, प्रथम अर्धांश को पलट देने पर, इसी पे उधर नहीं जा रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर दाएं से 5वें के बाएं 12वें के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। सवाल पे विशेषकर ध्यान देना है कि क्या बोल रहे हैं, प्रथम अर्धांश पलट रहे हैं कि पूरा पलट रहे हैं कि नहीं पलट रहे हैं।
लगाओ जाओ। देखा लगाएंगे तो क्या होगा, आर एल जुड़ेगा तो आर 17 हो जाएगा, फिर आर 13 हो जाएगा। अब भाई जी आर आ आएगा गया। जी। अब दू राहुल, हाँ ठीक मान गए। अब दू राहुल आ गए, अब दू राहुल में से तो इतना राहुल रहेंगे तो 20 जौन राहुल हुए तो 17 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। मान राइट से 4 आ गया तो क्या क्या तुरंत बता देंगे क्या 14 में से घटा के? नहीं ना, अभी पहले इसको क्या बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे। लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से 4 क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब घटाएंगे तो क्या होगा, अरे भाई 27 में से 4 जाए तो क्या हो जाए, 23 आएगा। अब लेफ्ट 23 आ गया तो क्या ये 14 से कम है, डब्लू नहीं कम है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, डब्लू। समझ में आई बात, गिन के दिखा दे ना विश्वास होता तो। देखा राइट से 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, ला भाई भी पे पहुंच गए। अब इसमें अब इनका आप 26 बायां कहाँ से बराबर, घटा जोड़, इसमें अब इनका 27 आप कहा कहाँ से 26, जोड़ घटा रहे हैं? अरे बेवकूफ ये राइट में आया है कि नहीं उत्तरवा, हाँ। तो 27 में से नहीं घटाओगे। सर हाँ? केस में हम पहले की तरह फिर वही तो तुम लोगों को बता रहे हैं कि जो सब कुछ करने के बाद जब उत्तर आया तब 14 पहुंचना, दिमाग ये रीजनिंग है। दिमाग काम ना करी पर्टिकुलर में तो नहीं काम होगा। अब भूल गए कि 27 कहाँ ला दी, अरे 27 राइट से लेफ्ट बनाने के लिए लाए हैं। यस सर, लेफ्ट बनाने के लिए। भाई हमको तो उत्तर लेफ्ट से ना बताने आता है, कहीं भुला रहे हो ये पिछवा की दिमाग, लगा मारे बड़ी मार मारा फूल जाने भूला पीछे की तरफ। हट, जाता राइट से 5वां आएंगे तो भी पे आ जाएंगे, और इसका लेफ्ट 12। अब भी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो 12 अच्छा रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किस पे आ गए जी, डी पे आ गए। अब इनके राइट 13 जाना है, इनका राइट किधर होगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किस पे आ गए, उत्तर हम लोग का क्या है, सही है डब्ल्यू। बोला भाई, उत्तर हम लोगों का सही है। एक बार फिर से देख लीजिए जो लोग नहीं समझे बात को, भाई सब प्रोसेस अपना वही करना है जो हम पुराना करते आए हैं। समझ में आ रही है बात, ये राइट और लेफ्ट है तो राइट लेफ्ट में दोनों को जोड़ोगे तो राइट में कितना हो जाएगा, 12 5 17, फिर राइट में क्या सर हो जी जाएगा, माइक 30। माइक बंद करवाइए ना सबका। माइक बंद करो भाई, माइक बंद करो जी। अब राइट 17 यस आ सर, गया, आवाज राइट नहीं 13 आ आ रही। गया। ए भाई माइक बंद करो जी सब लोग, सालू का माइक खुला है। ये सालू माइक बंद करा। जी बिकॉज हमारा राहुल सर बंद है गोइंग टू, हाँ ठीक ठीक, बिकॉज अब राहुल सर गोइंग टू क्रोधित, बिकॉज अब यू आर भुलाइंग पीछे वाला, व्हेन यू आर भुलाइंग पीछे वाला देन आई नॉट इंटरेस्टेड टू आगे वाला, मैं आगे पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ जब आप पीछे का भूल जाते हो, तो भूलने का नहीं। ये देखिए राइट 17 राइट 13, तो जब राइट राइट आ जाता है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, और 17 में से 13 गई तो कितना बची, 4। क्या उत्तर आप इधर से बताते हो, एबीसीडी हमको किधर से याद है, बाएं ओर से, तो जब बाएं ओर से तो बाएं बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 4 को घटा देंगे, और जब 27 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 23। अब लो भाई लेफ्ट से 23 आ गया, ये तो 14 से उत्तर हमारा ज्यादा आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है, ऐसे ही बता देंगे। लेकिन अगर 14 से कम आता तो क्या करते जी, 13 से कम आता या 13 आता तो क्या करते, 14 में से घटा के उत्तर बताते, और लगा के भी दिखा भी दिया आपको, सही है। लिखिए अगला सवाल लिखिए, है मिटा देगा सर जी। ज्यादा लिखा रहा है तो लोग आके सामने। हाँ सर जी, सर जी ये कह रहे थे कि अगर कोई भी सवाल है उसमें अगर राइट आएगा तो उसको पहले लेफ्ट में बनाएंगे तब उसका आंसर निकालेंगे। अरे हमार बात, कुल गीत गवाई गए सीतवा के कर बाप, पहले दिने से हम ही लिखवा दिले 3 ठे नियम कि एबीसीडी हम बाएं से पढ़ते हैं, फिर बता दिले कि अगर मान 26 से कम आता है तो उसमें क्या करते हैं जी, मान अगर 26 से कम आता है तो अरे सॉरी, मान अगर माइनस में आता है तो उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, 26 जोड़ देते हैं। मान अगर 26 से ज्यादा आता है तो उसमें से 26 घटा देते हैं। मान अगर राइट से आता है तो उसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई, 27 में से घटा दिया जाता है। तो पीछे रीजनिंग है बेटा, ऐसे ना आई अब, तो ई चैप्टर का इतना याद रखे पड़ी ना, अब जब कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे ना वहां
यही ब्रॉड करा एग्रीकल्चर जोन भरल है, वो भरल रहेगा कि थोड़ा सा ब्रॉड करो कि निकाले के बिना, तो ब्रॉड होगी जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की तब क्षमता बढ़ी जब घरे लगई बा। ठीक है, तो भुला जो मत, पीछे का भुलाओगे तो गलती कर रहे हो फिर, तब तो हो गया तैयारी, और ये अफो तो बहुत दूर हो जाएगा फिर। भूलना नहीं है जो एक बार सीखना। मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ ना, इतना में अब तक कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग दुनिया खत्म हो गया। इतना धीरे पढ़ा रहे हैं, तो इस बात को समझिए, एकदम भूलना नहीं है, इसीलिए एकदम एक एक चीज लिखवाई, कोई कोई थोड़े लिखवाता है। भूलिए नहीं, आप भूलेंगे तो फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे, ये बात याद रख लेना, अगर हमसे नहीं सीख जा रहा है तो। इधर देखा, देखा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अगर 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 प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया हो तो। जल्दी करो भाई, हमको क्लास लेना है। सर यू। यू, कौन बोला यू? यस यू आएगा। गुड, यू। गुड, क्यों आएगा? यू, यू सर। क्यों? हमको नहीं पता क्यों आएगा यू। सर अच्छा यू, क्यों? अरे अरे सर यू, यू, नहीं सर, अम्ब्रेला। हाँ हम यू मैंने तुम, हाँ अम्ब्रेला, ओके यू यू अम्ब्रेला यू आ हो गया ना? देखा कैसे लगाओ जला, देखा ध्यान दिया, प्रथम अर्धांश को पलट दिए, सवाल में ये बोले तो जब प्रथम अर्धांश पलटने वाली बात अगर बोल दिए तो हमारे मन में एक ही चीज बस घूमना चाहिए, क्या घूमना चाहिए? अगर मान अगर 13 या 13 से कम आया तो 14 में से घटाई, नहीं तो वैसे ही। बात समझ में आया ना? प्रथम अर्धांश पलटने का मतलब बस एक थी दिमाग में घूमनी चाहिए। मान लो बोल दिए थे कि पूरी एबीसीडी को पलट दिया गया, तब तुम्हारे मन में क्या चलता? सबसे पहला सवाल क्या चलता कि हमको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बनाना है। बात समझ में आ रही है? बाकी अगर कोई अर्धांश और अर्धांश नहीं पलटे तो तुमको क्या, कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता, तुम्हारे दिमाग में बस इतना चलता जैसे प्रोसेस किया जाता है वैसे प्रोसेस करेंगे। बाकी अभी तू लोग सोचो हुआ कि सर जी 27 कहाँ घटा रहे हैं, कहीं 26 जोड़ रहे हैं, कहीं 26 घटा रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, किसी नियम में नहीं, ये प्रोसेस ही है, ये शुरू से बताया गया है कि ये काम करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब बोल दिए कि प्रथम अर्धांश को पलटा गया है, तो दिमाग में बस एक बात चलनी चाहिए कि भैया बेसी आई तो इनमें से घटाई बनाया, अरे कम आएगा तो घटाएंगे, नहीं आएगा तो वैसे ही लिख देंगे बस, और कुछ दिमाग में नहीं चलाना है। और दिमाग में कुछ चलाना ही नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं चलाना है, जैसे करते हैं वैसे करना है। देखिए आर एल को जोड़ेंगे तो आर 8 5 13 और उसके बाद आर 7, अरे भाई आर आर आ गए, तो आर आर आता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब यो अगर क्यों ना सीख ले तो जान जा, आर प्लस एल रहता है तो जोड़, आर अगर एल रहता है तो आर प्लस एल कर देते हैं, एल आर रहता है तो एल प्लस आर कर देते हैं, एल एल रहता है तो एल माइनस एल कर देते हैं, आर आर रहता है तो आर माइनस आर कर देते हैं। बिल्कुल याद रहे चाहिए। देखा आर आर आ गया, तो अब 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, सही। छह। अब देखो तुम लोग, हाँ अरे ठीक ठीक, हम समझ गए कि 6 आ गया, तो भाई ये 13 से कम आया तो हम इसको घटा के लिखते, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान देना है कि भैया ये राइट में दिया है, हमको पहले लेफ्ट बनाना पड़ता है ना जी एबीसीडी को। तो जब एबीसीडी को लेफ्ट बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 27 में से 6 घटा देते हैं, और जब घटाएंगे तो यल पे क्या आ जाएगा 21, और जब यल पे 21 आ जाएगा तब बता भाई हमें कुछ करे क्या, यू बता देना है। अगर ये कम आता तो फिर 14 में से घटा के बता। समझ में आ रही है बात? यस सर। आ रही है ना बात समझ में? लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट देने पर बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बता जल्दी।
सर एच हाँ एच यच एच सर एच 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 सर एच। देखा एल में से एल जाएगा, क्या बचेगा? L3, फिर R3। L3। अब एल और आर, अब एल आर को जोड़ेंगे तो L6। बता सकते हैं यस ना? सर। लेकिन तू खुदे देखा, L6 से यार से यस काउंट सर। करवा का आई 1 2 3 4 5 6, यह चाह रहा है कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पे 6 की कोडिंग कर देते तुरंत, तो 6 की कोडिंग करते तो क्या हो जाता? यफ हो जाता कि नहीं गलत? तो इसीलिए क्या किया यस जाता सर। है, ये मान 13 से कम है तो इसको किस में से घटा लिया जाता है? 14 में से 6, 14 में से 6 जाए 8, 8 किसकी कोडिंग है? यच की, और उत्तर क्या आ रहा है? यच। एच। ठीक है, यस सर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे। लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सर जी लिखिए। हाँ सर बोला सर। अभी जो सर जी पीछे भी आप बताए थे उसमें R6 आया था, तो उसमें क्या नहीं 14 में से घटा है? आर 6 आया था ज्योति, तो पहले आर को लेफ्ट बनाया जाता है ना। एबीसीडी हम लोग राइट से पढ़ते हैं कि लेफ्ट से? लेफ्ट से। आर 6 आया था तो इसको पहले लेफ्ट बनाएंगे, और लेफ्ट बनाने के लिए जब इसको 27 में से 6 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 21। और जब 21 आया तो ये 14 13 से ज्यादा आया, तो इसको क्या करने के लिए घटाएंगे? ठीक। समझ में आ रही बात? सब प्रोसेस करने के बाद लास्ट में हमको देखना है। चला एक सवाल लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 5वां अक्षर कौन सा होगा? यफ होगा सर। जी सर यफ यफ। होगा। यस सर। गलत है, सर एच होगा। एच होगा। वेरी गुड। अरे भाई सवाल बोले हम अंग्रेजी वर्णमाला में, कहीं कहीं पलटे हैं क्या? बोले हैं प्रथम अर्धांश को पलटने पर? बोले हैं क्या? बोलो। सर तो कुछ पहले ही बोले। हाँ, पलटने के लिए हम बोले ही नहीं है। हाँ अरे तब क्या, जी सर जब यस बोले नहीं है तो होगा। तब की बताइए नहीं। जब बोला ही नहीं है तो तू सुना नहीं, हम ना जाना थी तो के सुने के हो, हम नहीं पलटे थे। दूसरा आंसर कहाँ आएगा? कम है, पेपर में ही चल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। हाँ, लिख दीजिए देखा है? सर। हाँ, चाहे लिखेंगे तो समय लगेगा ना। देखा, बोल देना उसको, सुनिए ना एक बार में। देखो अब बोले कुछ पलटना उलटना नहीं है, तो लेफ्ट राइट क्या करेंगे? 8 5 13। अब यल में 13 में से यल 5 जाएगा तो क्या बचेगा? यल 8, और यल 8 पे क्या आता है? यह आता है। बात खत्म। एक एक कर तू लोग 14 में से घटा लगना। जब प्रथम अर्धांश पलटेंगे तब ना, हम तो पलटे ही नहीं। चलिए ठीक है, हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और आप जाइए, क्योंकि हमको फिर क्लास लेना है सेकंड सेमेस्टर का, और उसके बाद अपन को निकलना है शादी ब्याह में। कितने दिन बंद रहेगा क्लास? क्लास में भी 2 दिन तो बंद ही रहेगा, कल परसों। कल तो बंदे रहेगा। जाओ सर? सब जाओ, जा रहे हैं ना। हाँ सर बोलिए। सर बोल रहे हैं कि जो इसमें सर मेरा ये जा रहा है। हाँ तो यच तो आया ही, तो प्रज्ञा सही हमने है। कितना आया? हमने कहते सर हम यच आया 14 में से सर 14 में से हम घटा दिए तो सर। हाँ सर अच्छा ठीक है सर, फिर से ला। हाँ, सर 14 ये में से 8 थोड़ा टाइम घटाओगी समझ कितना? आ 14 में से 8 घटाओगी कितना आएगा? सर 6। तो 6 आएगा, सर 14 थोड़ी होता है। सर वैसे भी लेके आएगा। हाँ क्या, कौन बोला?
यस सर, वही एच ही आएगा। यस कौन सर, बोला? घटाएंगे फिर। हाँ प्रिया बोलो तुम। सर बोल रहे थे वैसे भी एच आएगा, और सर नहीं घटाते फिर भी एच आता है। एक नहीं आँख सर, एक यहाँ आँख पे खुला हो घटा। जाता है, सुनो, एक आँख खुला हो जाता है, एक सर आँख खुला हो वैसे जाता है यह ना। फॉर्मूला है। हम्म, सर यदि घटाएंगे तो यह आएगा, नहीं घटाएंगे तो यह आएगा। यस हाँ सर। तो वह ये सब वैसे तो यह फॉर्मूला घटाएंगे क्या? है। अरे हमार भाई, जब हम प्रथम अर्धांश पलटेंगे तब ना घटाना, हम कुछ पलटे ही नहीं है, तो घटाएंगे काहे? जो आएगा वैसे लिखना है। यस सर। यस सर। चलो जा, तू लोग की पूरी उड़ी लेके जा। सर हाँ बोलो। सर 5th सेमेस्टर कब से पढ़ाएंगे? हम ना पढ़ाए 5th सेमेस्टर पे थी, बिकॉज ऑफ माई क्यों एग्जाम ऑन सर? हेड। हमारा एग्जाम हमारे कपार पे है और हम किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहते। पढ़ा दीजिए। बात को समझो, थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझो। अगर 5th सेमेस्टर पढ़ाना होगा ना, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट अगर हम पढ़ाएंगे तो हमको क्रॉप इंप्रूवमेंट पर्टिकुलर पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि आप लोगों का क्लास है तो हम थोड़ा सा कम बताएंगे तो सब लोग तुरंत प्रेशर देने लगते हैं, सर जी इसमें और हेडिंग होगा, सर जी ये होगा वो होगा, तो इससे थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और हम ज्यादा पढ़ने के लिए कंडीशन तब में सर हम अभी, बोलो तब हम बोलो लोग बोलो। कैसे पढ़ें? अब हम क्या बताइए, जैसे पढ़ा जाए। हम देखो जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। अब ये हम नहीं पढ़ सकते ना जी, क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे तो हमारी एग्जाम पढ़ाएंगे जुलाई बाद, जुलाई बीत जाने दो, एग्जाम बीत जाने दो, मेरा हम फेल हो जाएंगे तो बेइज्जती हुई बहुत। नहीं सर। तब हमको भी पढ़ना पड़ रहा है ना। फॉर्म हम अप्लाई। हाँ एज हो गया ना 18 साल। हाँ सर। हैं? ट्रिपल सी की हो? नहीं सर। अरे तब ट्रिपल सी का फॉर्म डाला है आज के आज, और पेट का फॉर्म डाला है आज के आज, और ट्रिपल सी निकालो, साथ साथ पेट निकालो, बिकॉज अब जो ही ये पेट का एग्जाम क्लियर होगा ना बच्ची, तो चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल का वैकेंसी आएगा, और वही भर पाएंगे जो लोग पेट पास रहेंगे और जो ट्रिपल सी रहते हैं। तो जल्दी से इसको आप करिए ताकि निकाल लेंगे पहले मौका में। हम तो संगे लेखपाल बनल जाए ना। सर ट्रिपल सी भी निकालना होगा इसके लिए पहले? ट्रिपल सी देखो, मे बी वैसे तो लेखपाल में मांगता है, अगर ना मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर तो फर्जी पेट का बनवा फॉर्म लें? तो भरे। चला प्रीति, हम तो के फोन करत है ना, तो बताई फोन करिए, बताई प्रिया तो फोन करिए, तो क्लास रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है ठीक सर। है, क्लास रिकॉर्डिंग पे है, फोन करो बता दे।